बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नबील और इस ब्रांड की ये पहली फ्रेगरेंस है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे उसामा शेख भाई ने ये दो फ्रेगरेंसेस गिफ्ट की, एक का नाम है फुलाद और एक का नाम है नादिर। तो आज हम जिसका रिव्यू करेंगे उसका नाम है फुलाद फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात भी करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, एक कोन टाइप इसकी बॉटल है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा करें तो ये एक ज़बरदस्त सी मतलब सीधा करते हैं, ऊपर से नैरो है, नीचे से ये वाइड होती जाती है और सर्कुलर बॉटल है ज़बरदस्त किस्म की। और इसकी बॉटल के ऊपर ही आप पैटर्न देख सकते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ इस तरह के पैटर्न वगैरह बने हुए हैं। और ये सामने इसका नाम लिखा हुआ है फूलाद। इट्स नॉट फौलाद, इट्स फूलाद। बट जब आप इसको यूं करते हैं तो इसको फिर यहाँ पे ना फौलाद लिखा हुआ है उर्दू में, और नीचे नबील लिखा हुआ है। यहाँ पे भी नबील लिखा हुआ है। इसका जो कैप है ज़बरदस्त नबील का लोगो, और ये इसकी कैप के ऊपर ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। और कैप बहुत ही अच्छा हैवी कैप है, और जब कैप उतारते हैं तो सिल्वर कलर का इसका ये स्प्रेयर सामने आता है। मैंने इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल पहले किया, इसकी प्राइस मुझे बाद में बताई उसामा शेख ने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, ये दोनों मुझे उसामा शेख ने गिफ्ट किए। आप पता कर लें, ये इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसामा शेख आपको अरेंज करवा कर दे सकता है। ठीक है, उससे पता कर लीजिएगा आप कि ये आपको अरेंज करवा दे। प्राइस जब उसने मुझे बताई, उसने कहा दिल भाई ये को पाकिस्तान में पहुंच के ना कोई 7,000 से नीचे नीचे आप कोट कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रांड बाहर का है और दरहम और रियाल उनकी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं, डे बाय डे चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने कहा था दिल भाई पाकिस्तान पहुंच कर आप कोट कर दीजिएगा, कोई 7,000 के करीब करीब इसकी प्राइस है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेकर आएगा उसकी कैरियर चार्जेस और ये वो लटरम पटरम सारा मिला जुला के तो 7,000 रुपये के करीब करीब, पता नहीं अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल फिलहाल तक 7,000 रुपये ही है। ठीक है, तो अभी हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं ना वो है फूलाद। मैंने इसको इस्तेमाल पहले किया, प्राइस मुझे बाद में पता लगी, और सच बता रहा हूँ 7,000 रुपये में भी ये फ्रेग्रेंस फ्री है। ठीक है, फ्री है ये फ्रेग्रेंस। नबील हाउस की पहली फ्रेग्रेंस है, इसके बड़े चर्चे बड़े धूम भी हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा दिल भाई नबील का रिव्यू करें, मैं किधर से लाऊं बॉटल्स भाई, पाकिस्तान में जब ये होंगी तो मैं रिव्यू करूंगा ना। तो ये थैंक्स टू उसामा शेख जिसने मुझे ये भेज दी ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, मैं अभी भी इनको ज़्यादा कोशिश ना करता इनको मंगवाने की, लेकिन बहरहाल थैंक्स टू हिम। आप लोग भी उसका शुक्रिया अदा करें कि मुझे उसामा शेख ने ये फ्रेग्रेंस दी। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, जो कि मेन चीज है इसकी। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसको लगाते ही आपको ऐसा फील होगा कि जिस तरह आपने लेमन ग्रास का लेमन ग्रास के कैवे की एक स्पेशल खुशबू होती है, एक एक बहुत ही फ्रेश सी खुशबू होती है उसकी कैवे की, तो लेमन ग्रास की खुशबू, लेकिन उसके साथ लीमू के ग्रीन लेमन जो होता है, आई वुड से लाइम, उसकी खुशबू, यानी लेमन ग्रास का कैवा और लाइम की खुशबू को अगर आप अटैच करें तो इसका स्टार्ट बनता है। बहुत सारी ग्रीन टी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं, आपको मैं बता सकता हूँ। वुलुंग चा हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद मैं अपने चैनल पर एक फ्रेग्रेंस रिव्यू की थी इजी मियाकी का, लोदीजी का तो एक था, वो बड़ी कलर्ड सी बॉटल थी, शेड्स ऑफ कोलाम, लोदीजी पोरोम शेड्स ऑफ कोलाम। ठीक है, ये फ्रेग्रेंस आपको हल्की फुल्की वुलुंग चा की स्टार्ट की याद दिलाएगा, और अगर आपको कहूं कि ज्यादा किसकी याद दिलाएगा तो ये समहाउ इजी मियाकी पोरोम शेड्स ऑफ कोलाम की आपको याद दिलाता है, क्योंकि उनमें ग्रीन टी का बड़ा प्यारा नोट इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी जो है ना ग्रीन टी डोमिनेंट है, स्टार्ट से एंड तक ग्रीन टी। और ग्रीन टी नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि लेमन ग्रास का कहवा, लेमन ग्रास का कहवा और ग्रीन टी में फर्क होता है खुशबू में। तो इसमें लेमन ग्रास की खुशबू आती है, ना कि ग्रीन टी की खुशबू। तो लेमन ग्रास का कहवा प्लस लाइम की खुशबू, और सेकंड फेज के अंदर प्योरेस्ट आप इस तरह करें कि आपने लेमन ग्रास का कहवा बनाकर उसके अंदर ना 2 मोतिये के फूल डाल दिए हैं, तो थोड़ी देर बाद वो लेमन ग्रास की खुशबू प्लस एक मोतिये की सी खुशबू आती है ना, तो वो एक जबरदस्त फील आपको देती है। और थर्ड फेज में लेमन ग्रास का कहवा प्लस मोतिया, लेकिन
मिल्की से एक वनीला की खुशबू, मिल्की से एक वनीला की खुशबू इसके साथ ऐड हो जाती है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इसी लेमन ग्रास और मोतिये के फूल की जो खुशबू है इसको जरा सा क्रीमी कर लें और थोड़ा सा स्वीट कर लें, एंड दैट्स इट, वो इसका थर्ड फेज बनता है। खुशबू आउट क्लास, इसको लगाते ही, और इसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी है। वो किस तरह पता लगेगी आपको, लगाते ही आप अपनी नोज के करीब लाएंगे, आपको कोई नोज बर्न नहीं होगा, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी नोज के अंदर, कोई घटिया अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया, ब्लेंडिंग बहुत जबरदस्त है, अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर ये हर बॉक्स को चेक करती है, वो मैं अब आप लोगों को साथ साथ बताता हूं। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगानी चाहिए। तो इस प्राइस रेंज के अंदर हर एज का बंदा लगा सकता है, एक बॉक्स चेक हो गया। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, आई रिपीट मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लोरल एस्पेक्ट है सेकंड फेज के अंदर वो लेडीज के ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस बॉक्स को भी ये चेक करती है, यानी अगर आपके घर एक फ्रेग्रेंस है जो कि मेल फीमेल दोनों लगा रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुझे जो इसकी लॉन्जिविटी मिली फैब्रिक के ऊपर, मैंने इसको अपनी कमीज के ऊपर लगाया था, शर्ट शलवार कमीज वाली कमीज के ऊपर लगाया था, मुझे इसकी को तकरीबन 13-14 घंटे लॉन्जिविटी मिल गई। उसके बाद भी हल्की फुल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं करता। 13-14 घंटे लॉन्जिविटी कर लें, खींच खांच के बता रहा हूँ, 13-14 घंटे इसकी लॉन्जिविटी। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है वो पहले 2 से 2.5 घंटे बहुत अच्छी है, मतलब एक आर्म लेंथ तक, और उसके बाद ये फिर आपके करीब आ जाती है, मतलब इतना इतना 2-2.5 घंटे के बाद बस इतना इतना करीब आ जाती है, ठीक है। फिर ये चलती रहती है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की वो ये थी कि ये उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा इसको 100 ml की बोतल है, अगर ये इसको एक्सट्रेट दे परफॉर्म करते तो पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर इसकी लॉन्जिविटी भी इंक्रीज होती और इसकी प्रोजेक्शन भी ज्यादा हो जाती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि अगर ये एक्सट्रेट दे परफॉर्म होती तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में ज्यादा, लेकिन अभी भी वही 14 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। 14 घंटे में 2-3 दफा बंदा वजू कर लेता है, 5 नमाजें 14 घंटे में आप पढ़ लेते हैं, तो वो 2-3 दफा वजू करने से वैसे उतर जाती है। लेकिन अगर फैब्रिक पे लगाएं तो 14 घंटे लास्टिंग, और प्रोजेक्शन इसकी 2 से 2.5 घंटे मैं कहता हूँ बहुत है। तो प्राइस के लिहाज से इस बॉक्स को भी ये चेक करती है। वेदर और ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माय साइड ऑल सीजन, लेकिन गर्मियों में थोड़ा ज्यादा मजा करेगी। ओकेजन ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। दो के ये ग्रीन एक कहवे की तरह की इसकी खुशबू है, लेमन ग्रास कहवे की तरह, लेकिन मैं फिर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा नहीं ख्याल, लगा के ट्राई कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसका फ्लोरल एस्पेक्ट की वजह से ये थोड़ा सा तंग कर सकती है आपको, ठीक है। हर बॉक्स को चेक करती है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, प्राइस के लिहाज से ये 5 बॉक्सेस को चेक करती है भाई। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर ये महंगी भी हो जाती है मेरे ख्याल में, फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। 10,000 रुपए तक भी मिलती है ना, तो फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। बहरहाल इस प्राइस रेंज, आप मैं कुछ रिव्यूज बनाता हूँ फ्रेग्रेंसेस के, उनके अंदर मैं कहता हूँ कि 1-1, 2-2 बॉटल्स ले लें, फिर वो मार्केट में मिलती नहीं है, शॉर्ट हो जाती है, या जो भी है वो कर दी जाती है या हो जाती है, मुझे नहीं मालूम उस चीज़ का। लेकिन वो जब शॉर्ट होती है तो लोग मुझसे आगे गिला करते हैं, आपने कहा था इसकी 2-2 बॉटल्स लेने, तो वो अब शॉर्ट हो गई है। तो भाई वो 2-2 बॉटल्स जिसने ली होती हैं, आप उनसे पॉइंट ऑफ व्यू तो जाने, वो कहते हैं कि यार हमने अच्छा किया। तो बस रिव्यू देखें और आंखें बंद करके जल्दी से चुप करके ये ले लें। उसामा शेख से रब्ता करें, आपको अरेंज करवा देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इसके फौरन बाद मैं ना इसका भी रिव्यू बना दूंगा नादिर का, ठीक है। तो बहरहाल अभी जिसका हमने रिव्यू का था वो था जी नबील का फौलाद। थैंक यू सो मच।